और बुलेटिन में फटाफट खबरों के बाद अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा की, जहां आतंकी हमला हुआ है। एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। आतंकियों ने बैंक के सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले पर मारे गए संजय शर्मा जम्मू कश्मीर बैंक पे सिक्योरिटी गार्ड थे। हमला आज करीब सुबह 10:30 बजे हुआ। संजय शर्मा अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे, तभी उन पर अटैक हुआ। जहां आतंकियों ने संजय शर्मा की हत्या की, वो जगह उनके घर और बैंक के बीच की है। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। जाहिर तौर पर परिवार में मातम का माहौल है। तस्वीर आप देख सकते हैं, संजय शर्मा जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे, अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और उसी दौरान टारगेट किलिंग की यह घटना हुई। जहां इस हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया, वहां से आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी की यह रिपोर्ट। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चंद महीनों की खामोशी के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हमला हुआ है। पुलवामा के अचंद गांव में संजय कुमार नाम के जिस व्यक्ति को गोली मारी, हम ठीक उसी जगह पे मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पे संजय को उस समय गोली मारी गई जब वो अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे थे, और जिस जगह पे उनको गोली मारी गई ये उनके घर से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर है। ये जो लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये वो घर है संजय का जहां पे इस समय उसका शव रखा हुआ है। आसपास के इलाके में मातम पस रहा है। लेकिन जो दूसरी बात है सबसे देखने वाली, कि जो गोली मारी गई ठीक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो इस गांव का है उसके गेट के बाहर मारी गई। इस समय यहाँ पे सुरक्षाकर्मी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और जैसे ही संजय को गोली मारी गई उसको तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। बाद में यहां से एक एम्बुलेंस के जरिए उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा भी ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि ये जो अचन गांव है इसमें 2 कश्मीरी पंडितों के परिवार रहते हैं, और उनके लिए जो है उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम भी थे, एक सुरक्षा पिकेट भी था। लेकिन जिस समय ये हमला हुआ महज 50 मीटर की दूरी पर संजय अपने घर से थे जहां पर यह हमला हुआ। और हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो जिस तरीके से एक बार फिर से विभिन्न संगठनों की तरफ से अल्पसंख्यकों को खास तौर पर निशाना बनाने की बात हो रही है, उसी की कड़ी माना जा रहा है। और जो अचन की यह घटना है, ये दक्षिण कश्मीर में इस साल में होने वाली पहली घटना है। हालांकि चंद दिन पहले ही टीआरएफ नामी संगठन की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों के एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी गई थी। और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स और उसके बाद जो इविक्शन ड्राइव चलाया गया था, उसके चलते माना यही जा रहा है कि ये सारी कड़ियां एक साथ जुड़ी हैं, और जो सक्रिय मिलिटेंट हैं उनकी तरफ से एक बार फिर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि किस संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन माना यही जा रहा है जिस तरीके से इससे पहले जो घटनाएं घटी थी टीआरएफ नामी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, और इस बार भी यही माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस हमले के पीछे भी टीआरएफ का ही हाथ हो। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, अचनगांव, पुलवामा। तो पुलवामा से संजय शर्मा की मौत पर आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने देखी। सीधे अब रुख करते हैं, मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे, एक बार फिर कश्मीर के अंदर आतंकी आग को सुलगाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने जो सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया था, किस इलाके के अंदर सर्च हो रही है, क्या कुछ अभी तक का अपडेट? प्रणय, देखिए अभी भी हम अचन गांव में उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे ये घटना अंजाम दी गई। ठीक मेरे पीछे जम्मू कश्मीर बैंक की वो शाख है जहां पे संजय कुमार जो है वो ड्यूटी पर था, और ये वो एटीएम है जिस पे वो काम करता था। लेकिन आपको दिखा दे कि ये जो घटना घटी है, जो पीछे मेरे खिड़कियां दिख रही है, खुली खिड़कियां जहां पे पानी का थोड़ा सा निशान सड़क पर है, ये वो जगह है जहां पे संजय को गोली मारी गई थी। और उसके ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर जो लोगों की भीड़ दिख रही है, ये वो लोग हैं जो संजय की अंत्येष्टि के लिए यहाँ पे आए हैं।
इंतजार हो रहा है परिवार के सदस्यों का। संजय का एक भाई जो जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत है, बानिहाल में ड्यूटी पर था, और संजय की एक भतीजी भी है जो दूसरी जगह से जिनको आना है। इसीलिए परिवार का इंतजार हो रहा है, और इसीलिए जो इस पूरे इलाके में देख सकते हैं आपकी गहन जो है सुरक्षा बलों की यहाँ पे प्रेजेंस है। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ से आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है, लेकिन फिलहाल हमलावरों के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं दी जा रही है। डीआईजी साउथ कश्मीर रईस भट्ट से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ लीड्स उनके पास थे जिन पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक टारगेट इनको किया जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 6 महीने पहले जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया था, उसके बाद से ही संजय को घर में ही बैठने के लिए कहा गया था। वो ड्यूटी पर नहीं आते थे, हालांकि उनका ब्रांच महज 100 मीटर की दूरी पर उनके घर से था जहां पे वो कार्यरत थे। उनको घर में बैठ के ही बोला गया था, और जो गार्ड अभी भी उनका सहयोगी है, साथी है, मोहम्मद मकबूल, आज भी ड्यूटी पर यहाँ पे मौजूद है, और वो पहले उन शख्सों में से था, उन लोगों में से था जो संजय के शव के पास पहुंचा था जब उनको गोली मारी गई थी। यानी किस निर्ममता से, किस प्रिसिशन के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमलावर थे उनको पूरी जानकारी थी कि संजय के आने जाने के किस तरीके से वो काम होता है। और संजय पैदल ही अपनी बीवी के साथ उस समय था, बीवी दुकान पे चढ़ी, संजय बाहर खड़ा था और नजदीक से आकर हमलावरों ने गोली मार दी जिससे संजय की मृत्यु हो गई। लेकिन ये केवल संजय की मृत्यु की बात नहीं है, इस घटना से समूचे जो अल्पसंख्यक है उनमें डर एक बार फिर फैल गया है, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स को रोके जाने की बात सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है, कहीं ना कहीं वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं और एक बार फिर एक अल्पसंख्यक इस गोलीबारी का निशाना बना है। प्रणय, बिल्कुल आसिफ, आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन जिस तरीके से पूरे इलाके के अंदर फिलहाल पुलिस और सुरक्षाकर्मी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डीआईजी रईस अहमद का कहना है कि आतंकियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। 10:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट यहाँ पे पेश हुआ, जहाँ पे कि एक टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट सामने आया। हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ, जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। और इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं, और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलविस, उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। आसिफ, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।